गहरे जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील थी, जिसे जादुई झील कहा जाता था। इस झील के किनारे लाल परी रूहानी रहा करती थी। उसकी लाल चमकती पोशाक और सुनहरी पंख उसे सबसे अलग बनाते थे। वह बहुत दयालु थी और हर जीव से प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। एक रहस्यमयी पुकार। एक शाम जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, तब रूहानी ने एक करुण पुकार सुनी। ये आवाज झील के पार स्थित पुराने ओक के पेड़ से आ रही थी। जब वह उड़कर वहां पहुंची तो देखा कि एक सुनहरी परिंदा कांप रहा था। उसके पंख घायल थे और उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। कौन हो तुम? रूहानी ने पूछा। मेरा नाम सुराज है, परिंदे ने कराहते हुए कहा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर श्राप डाल दिया है। अगर सूरज ढलने से पहले कोई मेरा इलाज नहीं करेगा तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगा। त्याग और संघर्ष। रूहानी का दिल दया से भर गया। उसने झील का जादुई पानी अपने हाथों में लिया और सुराज के पंखों पर छिड़क दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परिंदा और भी कमजोर हो गया। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपना जादू त्यागना होगा, झील की परछाइयों ने फुसफुसाते हुए कहा। रूहानी असमंजस में पड़ गई। अगर उसने अपना जादू त्याग दिया तो वह साधारण बन जाएगी, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह निर्दोष परिंदा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी शक्ति त्याग दी और परिंदे के ऊपर अपने पंख बिछा दिए। एक चमकदार रोशनी फैली और कुछ ही क्षणों में सुराज पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन उसी समय रूहानी के पंख छट गए और वह एक साधारण लड़की बन गई। बलिदान की अमरता। परिंदा रूहानी को देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने अपने सुनहरे पंखों से एक जादुई पंख तोड़ा और रूहानी के सिर पर रखा। देखते ही देखते रूहानी के नए पंख उगाए और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली परी बन गई। अब रूहानी और सुराज दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। उनका प्यार और त्याग अमर हो गया और उनकी कहानी हवा में गूंजने लगी। जो दूसरों के लिए त्याग करता है उसे सच्ची खुशी मिलती है। नया संकट। लाल परी रूहानी संरक्षक बन चुके थे। उनकी दोस्ती और साहस की कहानियां पूरे जंगल में गूंजने लगी। लेकिन एक दिन जंगल में अजीब सी उदासी छा गई। फूल मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी और पक्षियों की चहचहाट भी थम गई। यह सब क्या हो रहा है सुराज? रूहानी ने चिंतित होकर पूछा। मुझे डर है कि दुष्ट जादूगर कालमन्ना वापस आ गया है, सुराज ने धीरे से कहा। कालमन का प्रतिशोध। कालमन वही जादूगर था जिसने पहले सुराज पर श्राप डाला था। वह अब और भी शक्तिशाली हो गया था और पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी काली शक्तियों से सूरज की रोशनी को ढक दिया, जिससे पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो यह जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, सुराज ने कहा। रूहानी ने निश्चय किया कि वह अपने जादू से इस श्राप को खत्म करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि कालमन को हराने के लिए उसे एक विशेष जादुई फूल जीवन कुसुम चाहिए था, जो केवल मृत आत्माओं की घाटी में मिलता था। जोखिम भरा सफर। रूहानी और सुराज ने घाटी की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक सुनसान और भयानक जगह मिली। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और हर जगह काले धुएं के बादल थे। अचानक घाटी के पहरेदार छाया दानव सामने आ गए। कोई भी जीव यहां से जीवित नहीं लौटता, उन्होंने गरजते हुए कहा। लेकिन रूहानी ने हार नहीं मानी। उसने अपने लाल पंखों से तेज चमक बिखेरी, जिससे अंधेरा कुछ देर के लिए छंट गया। यह मौका देखकर सुराज तेजी से उड़कर जीवन कुसुम तोड़ लाया। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, कालमन वहां पहुंच गया। अंतिम संघर्ष। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बच जाओगे, लेकिन अब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं, कालमन ने जहरीली हंसी के साथ कहा। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जीवन कुसुम को अपनी हथेली में रखा और अपनी पूरी शक्ति से एक मंत्र बोला। फूल से एक सुनहरी रोशनी निकली और जंगल में फैल गई। कालमन चिल्लाया, यह संभव नहीं। अगले ही पल उसकी काली शक्तियां नष्ट हो गई और वह खुद राख में बदल गया। सूरज की रोशनी फिर से जंगल में लौट आई। फूल खिल उठे, नदियां बहने लगी और पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सच्ची दोस्ती और निडरता की जीत। रूहानी और सुराज ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने न केवल जंगल को बचाया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और निडरता किसी भी बुरी शक्ति से बड़ी होती है।
सुनहरी परिंदा और लाल परी। एक अनजान खतरा। रूहानी और सूरज की बहादुरी से जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर नीचे गिरती, झरने संगीत की तरह बहते और हर जीव खुशी से झूमता। लेकिन इस शांति के पीछे एक नया संकट छुपा था, एक ऐसा खतरा जिसका अंदाजा न तो सूरज को था और न ही रूहानी को। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, अचानक आसमान में अजीब सा अंधेरा छा गया। चांद की रोशनी बुझने लगी और हवा ठंडी और भारी हो गई। सूरज अपने घोंसले में सो रहा था, तभी उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। रूहानी, उसने चौंक कर कहा और तेजी से उठकर झील की ओर पहुंचा। रूहानी की गुमशुदगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लाल परी रूहानी गायब थी। उसकी जगह पर जमीन पर सिर्फ एक जली हुई लाल पंख थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज के दिल में डर समा गया। तभी एक धीमी और गूंजती हुई आवाज हवा में गूंजी, रूहानी अब हमारी कैद में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो अंधेरी घाटी तक आओ। यह आवाज छाया महारानी की थी, एक प्राचीन दुष्ट आत्मा जो सदियों पहले जादुई झील की रोशनी से हार गई थी। अब वह वापस आ चुकी थी और उसने सबसे पहले जंगल की रक्षक रूहानी को कैद कर लिया था। साहसिक यात्रा। सूरज जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह उड़ता हुआ अंधेरी घाटी पहुंचा, जहां हर जगह सिर्फ स्याह धुंध थी। यहां कोई जीवित प्राणी नहीं था, सिर्फ गहरी डरावनी परछाइयां थीं। मुझे रूहानी को बचाना ही होगा, सूरज ने खुद से कहा और आगे बढ़ा। अचानक एक छाया दानव उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अगर रूहानी को बचाना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। मेरी कमजोरी? सूरज ने हैरानी से पूछा। तुम डरते हो, अकेलेपन से। अगर तुमने इस डर को नहीं हराया तो तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो एक बार वह अपने झुंड से अलग हो गया था और कई दिनों तक अकेला रहा था। वह डर और अकेलेपन की तकलीफ को कभी भूल नहीं पाया था, लेकिन अब उसे डर पर जीत पानी थी। मैं अकेला नहीं हूं, उसने खुद से कहा। रूहानी मेरी दोस्त है और दोस्ती किसी भी डर से बड़ी होती है। जैसे ही उसने ये कहा, एक चमकदार रोशनी फैली और छाया दानव गायब हो गया। रास्ता अब साफ था। रूहानी की मुक्ति। सूरज गहरी गुफा में पहुंचा, जहां रूहानी एक जादुई पिंजरे में कैद थी। उसके पंख मुरझा गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। सूरज, उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं रूहानी। लेकिन तभी छाया महारानी सामने आ गई। अगर तुमने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी सारी रोशनी और शक्ति खोनी होगी। यह सुनकर सूरज मुस्कुराया। रोशनी और शक्ति चीजों से नहीं बनती, बल्कि दिल से बनती है। उसने अपने सुनहरे पंखों से एक चमकदार लकीर बनाई और जादुई पिंजरे को छू दिया। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। छाया महारानी चीखते हुए धुएं में बदल गई और पिंजरा टूट गया। रूहानी आजाद हो गई। दोस्ती की जीत। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। रूहानी और सूरज की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में इतनी ताकत होती है कि वह हर अंधेरे को मिटा सकती है। उस रात जब चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी, रूहानी और सूरज आसमान में उड़ रहे थे, नई कहानियां और नए सफर के लिए तैयार। अंत नहीं, नई शुरुआत।